अब तक आपने भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न प्रतिमाओं में उन्हें मुरली बजाते और आशीर्वाद देते हुए देखा होगा, लेकिन धार्मिक नगरी उज्जैन में भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी विलक्षण प्रतिमा है जिसमें उनके हाथों में मुरली नहीं बल्कि पैम और पट्टी है और इस प्रतिमा में वह विद्या अध्ययन करते नजर आ रहे हैं। यह महर्षि सांदीपनि का आश्रम है, जहां महज 12 वर्षों की उम्र में भगवान श्री कृष्ण शिक्षा अध्ययन करने लगभग 5500 वर्ष पूर्व द्वापर युग में आए थे, जहां 64 दिनों में भगवान श्री कृष्ण ने 64 विद्या, 16 कलाएं, 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र और गीता का ज्ञान प्राप्त किया था। अंकपात रोड पर गुरु सांदीपनि का एक ऐसा आश्रम है जिसे भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली के नाम से जाना जाता है। इस आश्रम में भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में बड़े भाई बलराम के साथ शिक्षा अध्ययन करने के लिए मामा कंस को मारने के बाद आए थे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने महातपस्वी गुरु सांदीपनि से वेद, धनुर्वेद, शास्त्रों, कलाओं और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था। मंदिर में पुजारी पंडित मधुसूदन तिवारी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने 64 दिनों की अवधि में ही 64 विद्या और 16 कलाओं के साथ संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति गुरु सांदीपनि से कर ली थी। शिक्षा अध्ययन के साथ ही गायन, नृत्य, चित्र बनाने, तिलक लगाने, वस्त्रों को रंगने के साथ ही अन्य विद्याओं में भी श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा को इसी आश्रम में निपुणता प्राप्त हुई थी। पंडित तिवारी जी ने बताया कि इस आश्रम में गोमती कुंड है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए प्रकट किया था क्योंकि गुरु सांदीपनि को आसानी से पवित्र जल प्राप्त हो सके। भगवान श्री कृष्ण इसी कुंड में पट्टी यानी स्लेट पर लिखे अंक मिटाकर अंकों का पतन अर्थात धोते थे। इसलिए इस आश्रम के सामने वाले मार्ग को आज भी अंकपात मार्ग के नाम से जाना जाता है। आश्रम में भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा की लीलाओं के कई संकेत आज भी नजर आते हैं। इस आश्रम में भगवान श्री कृष्ण, सुदामा और बलराम की बैठी हुई प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं, जबकि अन्य मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते हुए नजर आते हैं। इस प्रतिमा में भगवान श्री कृष्ण के हाथों में स्लेट और कलम दिखाई देती है। श्री कृष्ण को गुरु सांदीपनि ने स्लेट पर 3 मंत्र ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री सरस्वती नमः, ओम श्री गुरुवे नमः लिखवाया था। आश्रम में यह परंपरा आज भी चली आ रही है। अब गुरु सांदीपनि आश्रम में बच्चों को विद्यारंभ संस्कार में मंत्रों की जगह हिंदी, अंग्रेजी और गणित के शब्द लिखवाए जाते हैं। पुजारी पंडित मधुसूदन तिवारी ने बताया कि सांदीपनि आश्रम में ही एक ऐसा अति चमत्कारी शिवलिंग है जिसे गुरु सांदीपनि ने अपने तपोबल से बिलपत्र के माध्यम से प्रकट किया था, जिसे सर्वेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। पंडित तिवारी जी ने यह भी बताया कि जब भगवान श्री कृष्ण ने 64 दिन में संपूर्ण शिक्षा प्राप्त कर ली थी, तब गुरु सांदीपनि की पत्नी सुमुखी के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने उनके 7 पुत्रों में से एक पुत्र पुनर्दत्त को फिर से जीवित कर दिया था। आपको बता दें कि इस वर्ष 6 सितंबर को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। पुजारी पंडित मधुसूदन तिवारी जी बताते हैं कि 6 सितंबर को जन्माष्टमी है और यहाँ रात्रि 12 बजे भगवान का पूजन अर्चन, अभिषेक किया जाएगा, जिसके बाद जन्म आरती होगी। इस दौरान पूरे मंदिर को सब्जी से सजाया जाएगा। 6 सितंबर के साथ ही 7 सितंबर को भी इस उत्सव की धूमधाम मंदिर में रहेगी। आपको बता दें कि महाकाल दर्शन करने आने वाला हर व्यक्ति सांदीपनि आश्रम कृष्ण जी के दर्शन करने जरूर आता है। यहाँ जन्माष्टमी धूम धमाके से मनाई जाएगी। इस वर्ष जो है विशेष श्रृंगार होएगा सब्जियों का। और ये जो आप देख रहे हो ये सांदीपनि आश्रम है। भगवान कृष्ण यहाँ द्वापर में पढ़ने के लिए आए थे, मामा कंस को मार के आए थे और यहाँ भगवान कृष्ण ने 64 दिन में 64 विद्याएं, 16 कलाएं भगवान कृष्ण ने सांदीपनि से प्राप्त की थी। यहाँ भगवान कृष्ण ने 18 दिन में 18 पुराण, 4 दिन में 4 वेद, 6 दिन में 6 शास्त्र, 16 दिन में 16 कलाएं, 20 दिन में गीता ज्ञान और गुरु सेवा। यहाँ भगवान ने सेवा भी करी गुरु की। इसके पीछे एक गोमती कुंड है जो भगवान कृष्ण ने अपने गुरु के नहाने के लिए गोमती का जल यहाँ प्रकट किया है। वहीं गुरु जी नहाते धोते थे, जो भगवान अपने अंक लिखते थे तो वहाँ मिटाते थे गोमती कुंड में।
उस पूरे एरिया का नाम अंगपात के नाम से जाना जाता है। अंकमिश बनाना, पादमिश बिगाड़ना, पादमिश माने पैरों के चिन्ह इस भूमि में कृष्ण के पड़े हुए, तभी इस एरिया का नाम अंगपात है। और वही सर्वेश्वर महादेव है जहाँ गुरु सांदीपनि ऋषि बैठ के तपस्या करते थे। वो 6000 वर्ष शिवलिंग पुराना है। उस शिवलिंग की जलाधारी में पत्थर के स्नान के दर्शन होते हैं। यही जो है भगवान कृष्ण जब 64 दिन में 64 विद्याएं 16 कलाएं प्राप्त की थी, तो गुरु सांदीपनि के 7 पुत्र थे। 7 पुत्र में एक पुत्र भगवान ने जिंदा करके जाके दिया था। इनके पुत्र का नाम था पुनर्दत्त, इनकी पत्नी का नाम था सुसुसा नाम था। तो आज भी सांदीपनि का वंश परिवार आज भी है। यही भगवान कृष्ण ने लकड़ी लेने गए थे कृष्णदामा, वो स्थान यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, नरैना गाँव है। वहाँ आज भी झाड़ है, कृष्णदामा का मंदिर बना है। यहाँ जो है भगवान कृष्ण लिखते पढ़ते हैं, सब जगह कृष्ण आपको बड़े बंसी बजाते मिलेंगे। यहाँ भगवान कृष्ण ने सर्वप्रथम 3 मंत्र लिखे थे, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री सरस्वती नमः, ओम श्री गुरुवे नमः। सब जगह कृष्ण आपको बड़े बंसी बजाते मिलेंगे। यहाँ पढ़ते लिखते भगवान है। ये व्यास गादी है और सांदीपनि का वंश परिवार आज भी है। जय श्री कृष्ण। वीडियो डेस्क जीवांजलि.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें